अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वाली मालूमात मिल सकें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आफ्टर एमबीबीएस हमें अपनी डायरेक्शंस क्या लेनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जो है ना इसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा और दूसरा फिर बताऊंगा आपको कि अगर आप जीपी क्लिनिक शुरू कर रहे हैं तो आप कैसे आगे प्रोसीड करें। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इससे। अगर आप जीपी शिफ्ट प्लान कर रहे हैं तो आपने एमबीबीएस कर लिया, हाउस जॉब कर लिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद आप हो जाते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, आरएमपी जिसको कहते हैं। उसके साथ क्या होता है कि यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस एज अ जीपी। ठीक है, जीपी शिप के लिए आपको जो है ना वो पीएमडीसी की तरफ से या पीएमसी की तरफ से अप्रूवल मिल जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप प्लान कर रहे होते हैं, उस वक्त डिफरेंट थिंकिंग्स आ रही होती हैं आपके माइंड में कि यार मैंने करना क्या है। ये वो टाइम होता है जिसमें आपने अपने माइंड को क्लियर रख के चलना है। यानी आपने अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो एक टोटली डिफरेंट आपका जो है ना वो होगा, तरीका होगा आफ्टर हाउस जॉब। और अगर जीपी क्लिनिक करना है तो उसके लिए टोटल डिफरेंट आपकी जो है ना वो थिंकिंग होनी चाहिए उसके लिए। जो आपने अगर स्पेशलाइजेशन करनी है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं पिछली वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं कि उसके लिए मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं। लेकिन अगर जीपी शिप करनी है तो उसके साथ क्या करना है, आपने आपने अपना एक क्लिनिक सेट करना है जीपी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अपना एक क्लिनिक आपने सेट कर लिया। उसमें जो है ना आपको क्या क्या चीजें चाहिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लिनिक की, वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जीपी शिप बेसिकली एक आर्ट है, ठीक है ना। और आर्ट बगैर सीखे आपको आना नहीं है। ठीक है, आर्ट बगैर सीखे किसी को भी नहीं आता। ठीक है, तो इस जीपी शिप मैं यही रिकमेंड करता हूं कि या तो किसी प्रैक्टिशनर जिसकी प्रैक्टिस चलती हो, जिसके पास 40-50 मरीज से ज्यादा के मरीज हों डेली के, उसके पास आप बैठ के एज अ ट्रेनी काम करें। महीना एक लगा लें या 2 महीने लगा लें। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जी आपने टर्म्स सीखनी है, आपने जो जीपी क्लिनिक का पेशेंट होता है उसको कन्विंस कैसे करना है आपने चीजों के लिए। ठीक है, टर्म्स क्या लिखनी है आपने जीपी प्रैक्टिस में है, लूज मेडिसिन को कैसे आपने यूटिलाइज करना है, स्टोर की मेडिसिन कौन कौन सी आपने जो है ना लिख के देनी है। चूंकि ये जीपी प्रैक्टिस में ये चीजें रिक्वायर्ड है, तो इसलिए इन चीजों को आपने जरूर सीखना है। और बेसिक स्किल्स जो कि आपको बुक्स में आमतौर पे वो नहीं बताए जाते, या बुक्स में ऐसे वो यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं कि आपको एक ही जगह पे नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसलिए वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको जीपी के पास बैठने से ही आएंगे, या जीपी के पास सीखने कोई अगर ट्रेनिंग कराता है। जैसे हमने एक ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, बहुत ही मिनिमल सी, यानी कि 5000 हम लेते हैं उस प्रोग्राम के, और कम से कम 2 वीक का होता है और 4 डेज में हम उसको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट कोई 3 आवर्स पर डे जो है ना हमारा कॉन्टेक्ट सेशन होता है, उसमें हम आपको चीजें जो है ना सिखाते हैं कि जी आपने कैसे प्रोसीड करना है एज अ जीपी प्रैक्टिशनर। सो अच्छा, अगर आपने जीपी शेप करनी है तो अब जीपी शेप करनी है, ये तो हो जाती है एक टाइम, लिमिटेड टाइम की ड्यूटी। यानी कि आप, वो आप पे डिपेंड करता है, आप 3 आवर्स की करते हैं, 5 आवर्स की करते हैं, 8 आवर्स की करते हैं। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ अगर किसी गांव में बैठ के करनी है तो फिर तो मिनिमम आपको इतने आवर्स देने चाहिए, क्योंकि गांव में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। हाँ उनके लिए हो सकती है जिन्होंने मॉर्निंग में एमओ शिप करनी है और शाम को अपनी जीपी शिप करनी है। ठीक है, वो फिर स्क्वीज कर सकते हैं उसको इन 2 टाइम्स के दरमियान में, 3 आवर्स या 5 आवर्स के दरमियान में, वो जैसे उनके लिए सूटेबल हो। ठीक है, अदरवाइज जिसने यानी कि जैसे बड़े शहर हैं उनमें कोई रहता है तो उसको जीपी शिप के लिए 3 से 5 घंटे जो है ना जरूर अपने देने चाहिए हैं। ठीक है, अब जीपी शिप किन किन लोगों ने प्लान करनी है। जीपी शिप उन लोगों ने प्लान करनी है जिन्होंने आगे स्पेशलाइजेशन नहीं करनी। स्पेशलाइजेशन जो लोग कर रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जीपी क्लिनिक अपना सेट करें। उसकी रीजन ये है, एक तो बैठ के आपको पढ़ना है, चलो बैठ के तो आप क्लिनिक पे पढ़ लेंगे शुरू शुरू में, इतने पेशेंट नहीं होंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन जो ही आपकी इंडक्शन होगी, एक तो इंडक्शन आपकी कहाँ पे होती है ये आपको आइडिया नहीं है, दूसरा फिर जो ही आपकी इंडक्शन हो जाती है तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता जीपी शिप के लिए। ठीक है,
उसकी रीजन ये है कि जीपी शिप के लिए आपने जो एक टाइम रखा हो ना, फॉर एग्जांपल आप 6 से 10 बजे तक जो है ना जीपी क्लिनिक आपने करना है, ठीक है, 6 से 10 बजे तक। अब वीक में अगर आपकी एक इमरजेंसी आ जाती है, एक लॉन्ग कॉल आ जाती है, वो 2 दिन आपके चले गए, ठीक है। एक दिन संडे का आ जाता है तो 3 दिन चले गए, संडे वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते, ये 2 दिन तो चले गए, और आपको रोस्टर में नहीं पता कि आपके इमरजेंसी वाला डे कौन सा है और लॉन्ग कॉल वाला डे कौन सा है। तो ये अल्टरनेटिव डेज पे आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो जीपी प्रैक्टिस है वो ये डिमांड करती है कि रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी जीपी प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जिस टाइम पे पेशेंट को एक तैयार कर दिया कि जी इस टाइम पे डॉक्टर साहब आ जाते हैं, तो पेशेंट उस टाइम पे आपके पास पहुंच जाएगा। वो ये नहीं होगा कि कहेगा जी आज डॉक्टर साहब की इमरजेंसी में ड्यूटी थी इसलिए डॉक्टर साहब जो है ना आज 8 बजे आएंगे या 9 बजे आएंगे। आप भी ये सोचें कि जी मैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लिनिक कर लूंगा। किसी दिन आप 9 बजे से 12 बजे तक कर रहे हो, किसी दिन आप 6 बजे से 8 बजे तक कर रहे हो, तो इससे पेशेंट आपका कभी नहीं बनेगा, पेशेंट बल्कि खराब होगा आपका। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जो है ना आप जीपी शिप अगर करना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको स्पेशलाइजेशन वाली चीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ये इस रीजन की वजह से जो रीजन मैंने आपको समझाई है। लेकिन अगर आप जो है ना जीपी शिप कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए आपको, फिर मैं कहूंगा कि आप किसी बेसिक सब्जेक्ट में ना एमफिल कर लें। बेसिक सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? बेसिक सब्जेक्ट यही हमारे फिजिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी हो गई, जो है ना उसके बाद फोरेंसिक मेडिसिन हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, या उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी हो जाती है, पैथोलॉजी हो जाती है, ठीक है। इनमें आप जो है ना एमफिल कर सकते हैं। एमफिल करने के बाद आप क्या होता है कि फिर आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में। लेकिन वो ये लोग वो सिलेक्ट करें जिनके करीब करीब कोई मेडिकल कॉलेज हैं, 1 या 2 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट खासतौर पे वो ज्यादा हैं आजकल तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। तो वो लोग इसको अडॉप्ट करें जो जिनका प्लान हो कि जी बड़े शहरों में खासतौर पे रहते हो कि जी मैंने यहीं पे ही जीपी शिप करनी है और साथ में एमफिल अपना कंप्लीट करके तो मैंने जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं बन जाऊंगा और साथ में अपनी जीपी शिप भी फ्लोरिश मेरी हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी ऑलमोस्ट लाख से ऊपर सैलरी होती है और आप लाख 1.5 लाख रुपए अपनी जीपी शिप से भी कमा रहे हैं, तो एक हैंडसम अमाउंट जो है ना है एक अच्छे लिविंग के लिए आपके लिए काफी है, ठीक है। तो जीपी शिप के साथ साथ आप एमफिल करें, या फिर जो लोग गांव में अपना जो है ना क्लिनिक अपने गांव में कर रहे हैं और उनकी कोई और जॉब नहीं है, तो वो जीपी शिप के साथ फिर क्या करें, कोई अपना बिजनेस वहां पे स्टार्ट करें और उनको अच्छा अपने गांव की डायनेमिक्स का पता होगा कि जी मैं यहाँ पे जराई काम कोई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर सकता हूँ, मैं पोल्ट्री का कर सकता हूँ, या मैं और कोई लाइफ स्टाइल का स्टॉक का काम कर सकता हूँ, या कोई और भी जैसे आपके गांव का आपको ज्यादा पता होगा। तो आप उस हिसाब से अपने जो है ना चीजों को मेंटेन रखें और इस दुनिया में जीने का कुछ तरीका सीखें। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मेडिकल वालों के सिर्फ मेडिकल वाले ही तरफ अगर बाउंड होकर रह जाए ना, तो इसमें जितने डॉक्टर्स आजकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मार्केट बहुत जो है ना टफ है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ साथ दूसरी अर्निंग का भी तरीका आपके पास होना चाहिए है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।